मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के वीडियो में हम आपका एक मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक हमारे दर्शक ने हमसे पूछा कि गुरुजी मैं तो परेशान हो गया, मुझे किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, बार बार मुझे अपना व्यवसाय बदली करना पड़ता है और मुझे कहीं से भी सुख नजर नहीं आ रहा, ना पिता का, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का, मतलब ना स्त्री का। उसको सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसे पुरुष जातक की कुंडली पर हम विचार करेंगे। ऐसे पुरुष जातक की कुंडली का कर्म का भाव और भाग्य का भाव अस्त है। यह कर्म भाव है, दसम भाव जिसको बोलते हैं, व्यवसाय में प्रतिष्ठा देने वाला है। इसका स्वामी और नवम भाव का स्वामी, नवम भाव भाग्य भाव है, वह भाग्य अस्त है और कर्म का भाव अस्त है। दशमेश और पंचमेश ये पंचम भाव है, ये पंचम भाव है। दशमेश और पंचम की युति तो है, ये बड़ी योग कारक मानी गई है, लेकिन ठीक जगह पर नहीं है। और फिर दशमेश अस्त हो गया, उस युति का कोई फायदा नहीं है। यह चतुर्थ भाव है, यहां पर यह चतुर्थ भाव है, सुख का भाव है। यह चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। और सुख का भाव का स्वामी गलत जगह पर चला गया, नीच राशि में हो गया, तो घर का भी सुख नहीं है। दूसरा, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं, शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र दाम्पत्य जीवन का देने वाला है। शुक्र भी अशुभ स्थिति में चला गया, तो देखिए क्या करें। इन्हीं सब चीजों का आपका मार्गदर्शन करेंगे कुंडली में। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, अंत में हम उपाय भी बताएंगे। और इस जातक के उपाय बहुत ही अच्छे रूप से संभव है, वो ऐसे आपके भी किसी के हो सकते हैं। आपका भी मार्गदर्शन होगा तो दूसरे का भी होगा। आप लाइक करें, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जातक का जन्म 9 नवंबर 1985 कृष्ण पक्ष 12 हस्त नक्षत्र चरण 1 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन उदय हुआ। वृषभ लगन के 19 डिग्री उदय अंश हैं। पंचम भाव में चंद्रमा, तीर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा 11 डिग्री लेकर विराजमान, कन्या राशि का चंद्रमा है। और वहीं पर मंगल 14 डिग्री लेकर 27 मिनट लेकर के विराजमान है। छठे भाव में तुला राशि, तुला राशि में लग्न शुक्र 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। साथ में केतु 14 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर सूर्य 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। और सूर्य पर केतु का भी प्रभाव है और केतु का शुक्र के ऊपर भी प्रभाव है। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में बुध, पंचमेश और द्वितीय भाव का स्वामी बुध 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी शनि 5 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। सूर्य से करीब 12 डिग्री पर है, तो सूर्य से अस्त है। नवम भाव में मकर राशि में नीच राशि में गुरु 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। कुंडली में गुरु सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है। अगर शुभ स्थिति में हो तो अकारक होते हुए भी वो अच्छा प्रभाव दे देता है, लेकिन गुरु दसम भाव में, नवम भाव में नीच राशि में चला गया। हमारे ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार अगर दसम भाव का स्वामी लगन से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। दसम भाव या नवम भाव का स्वामी लगन से केंद्र में तो है, लेकिन अस्त हो गया, कहीं नीच भंग हो नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। द्वादश भाव में मेष राशि में राहु 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। और द्वादश भाव राहु प्रबल पितृदोष माना गया है और मेष का राहु है। जब मेष का राहु है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि है और मंगल भी राहु जैसे फल देगा, सुप्रभावी नहीं होगा। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, वृश्चिक लगन वाले साधारण तौर पर हम हमेशा बताते हैं कि शुक्र देव इनके स्वामी है।
तो जरूरी बात है इनका शरीर सुगठित होता है, सुंदर होता है, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो कुछ भिन्नता भी आ जाती है। आमतौर पर इनका चुंबकीय व्यक्तित्व होता है, लोग बरबस इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये जातक शोध वृत्ति में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करना और किसी भी कार्य को, योजनाबद्ध कार्य को उसको रूप देते हैं। मन में जो एक बार ठान लिया वो ठान लिया, उसके करके रहेंगे, चाहे हानि इनको कितनी भी उठानी पड़े। शुक्र लग्नेश मूल त्रिकोण राशि में है। जब शुक्र छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि में होता है तो उसके थोड़ी सी परतंत्रता की स्थिति बनती है, परतंत्र हो जाता है, शरीर की सुंदरता में कमी आ जाती है, मामा पक्ष लाभ होता है, खर्च अधिक होते हैं क्योंकि द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च अधिक होते हैं। शत्रुओं के कारण ऐसा आ जाता है, किसी न किसी परेशानी में रहता है, उलझे रहता है, उसके अपने ही रिश्तेदार, भाई बंद या और कुछ भी बोलो जो उसके तरीके है, उसके शत्रु होते हैं और उसको गुप्त तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा जातक ना तो पिता के लिए सुख दे सकता है और ना ही पिता का सुख उसको मिलता है। शुक्र पाप करती योग में, शुक्र से द्वादश मंगल है, साथ में केतु है, फिर सूर्य आ गया, शनि आ गया, शुक्र प्रबल पाप करती योग में है। जब शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र लग्नेश है तो प्रतिष्ठा नहीं, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, पाप करती योग में तो दाम्पत्य सुख में मधुरता की कमी आ जाती है। अब आप बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, और चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में नीच राशि में है। यहां पर सब कुछ गड़बड़ हो गया, जन्म से दूर रहना पड़ेगा, माता का जन्म भूमि का सुख उसको मिलेगा नहीं। ऐसे जातक को अपेंडिक्स, किडनी, पेट दर्द की समस्याएं होंगी, परंतु वह धैर्यवान बहुत होगा और जीवन में हार नहीं मानता। लेकिन यहां पर केतु का प्रभाव है, शापित कुंडली बन जाती है, केतु का प्रभाव है, शापित कुंडली बन जाती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी और पंचम भाव में है। बुद्धि संतान पक्ष में सफलता देगा, लेकिन कृष्ण पक्ष का है, जैसा वैसा देगा, कुछ नहीं देगा। छोटे भाई बहन से अच्छे संबंध होंगे। आमदनी के भाव को देख रहा है, छुटपुट आमदनी भी देखा। यहां पर चंद्र मंगल का योग बन रहा है, यह कोई अच्छा नहीं है, यह कोई योग नहीं बनता क्यों मंगल राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, वैसे भी मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, कोई योग नहीं बनता। हां, चंद्रमा का योग गुरु से नव पंचम योग बन रहा है, यह भी अच्छा नहीं है, मध्यम योग है। मैं बता दूं, ये नव पंचम योग अगर मेष और सिंह राशि का बनता है, वृष और कन्या का बनता है, मिथुन और तुला राशि का बनता है, सिंह और धनु का बनता है, तुला और कुंभ का बनता है, वृश्चिक और मीन राशि का बनता है, धनु और मेष का बनता है, मकर और वृष का बनता है, तो शुभ माने जाते हैं। मध्यम में मिथुन और कुंभ का, मीन और कर्क और वृश्चिक का, और कन्या और मकर का नव पंचम, ये मध्यम माने जाते हैं, इतना कोई अच्छा नहीं होता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल सप्तम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, राहु जैसे फल देगा, प्रतिकता देगा, यहां पर शिक्षा संतान की हानि करेगा। द्वेष होने के कारण स्त्री पक्ष में भी प्रभाव ठीक नहीं देगा, असंतोष जनेगा। चतुर्दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा, जीवन में कष्टों की भरमार आ जाएगी। और मंगल सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, कुछ आमदनी के में भी सहयोग देगा, परंतु नवम अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक करेगा। मंगल एकारक है, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, मंगल एकारक है, अशुभ फलदायक है। बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी है, और बुध सप्तम भाव में है, तो अपने प्रभाव से जातक की स्त्री बुद्धिमान तो होगी, कुटुंब का सुख कुछ मिलेगा, यहां पर मान विवेक की वृद्धि करेगा और धन योग भी होगा। बुध का योग रहा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और नीच राशि में है। सम्मान कारक ग्रह है गुरु, हमारे नौ ग्रहों में सम्मान कारक ग्रह है, लेकिन आयुष
नवम भाव में हो गया, आमदनी की कमी हो गई और भाग्य की कमी का कारण बन गया। भाग्य की हानि करेगा, धर्म का कोई पालन नहीं करेगा। परिश्रम द्वारा प्रभाव की वृद्धि तो करता है, पंचम दृष्टि से लगन को देख रहा है, रोग देगा, क्यों अष्टम भाव का स्वामी है, रोग भी देगा। भाई बहन का सुख देगा, क्योंकि चतुर्दृष्टि को उस दृष्टि से देख रहा है, भाई बहन का सुख देगा। संतान विद्या के पक्ष में परेशानी का योग बनता है। हरिवंश पुराण में ऐसा कहा गया है कि जब जन्म के समय पर गुरु पाप ग्रह की राशि में हो, नीच राशि में हो, तो ऐसा मानो कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों का और पितरों का श्राप के कारण ऐसी स्थिति आई है। भाग्य भाव की हानि हो रही है, संतान और बुद्धि में कमी का कारण बन रहा है। अब बात करते हैं शनि की। वृश्चिक लग्न में शनि योग कारक ग्रह है, 9 भाव का स्वामी है और 10 भाव का स्वामी है। शनि तुला लगन में और वृश्चिक लगन में योग कारक बनता है। तुला लगन में चतुर्थ और पंचम का स्वामी होता है, वृश्चिक लगन में भाग्य का स्वामी और 10 भाव का स्वामी बनता है। शनि सप्तम भाव में है, दिग्बली है शनि, और जब शनि वृश्चिक राशि में होता है तो एक ही शादी कराता है, यह भी बिल्कुल तय है। कर्म भाव का स्वामी शनि अस्त, भाग्य भाव का स्वामी अस्त, तो कहां से उसको रोजगार मिलेगा? कर्म भाव का अस्त हो गया, भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, उसको रोजगार कहां से मिलेगा? शनि अस्त हो गया। अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वादश भाव में है, द्वादश भाव में राहु प्रबल दोष माना गया है, खर्चा अधिक, सुख की हानि, पंचम दृष्टि से सुख भाव को देख रहा है, यहां पर भी हानि करेगा, सुख की हानि करोगी, शत्रुओं का दमन तो करेगा, नाश करेगा। ऐसे जातक को नींद कम आती है और उसको सहवास सुख नहीं मिलता, और नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, रोग देगा। ऐसा राहु नित्य रोग भी देगा। अब बात करते हैं केतु की। दोस्तों, केतु छठे भाव में है, शत्रुओं पर विशेष प्रभावी रहेगा, हिम्मत और धैर्य से काम करेगा। पंचम दृष्टि व्यवसाय के भाव पर है, व्यवसाय में परेशानी रहेगी, व्यवसाय बदली करता रहेगा। व्यवसाय का स्वामी तो अस्त हो गया, केतु बदली करता रहेगा, कहां से बेचारा टिकेगा? बड़ी मुसीबत की बात हो गई। और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखा, खर्चा अधिक होगा। नवम दृष्टि धन भाव पर है, धन के विषय में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ये ग्रहों का प्रभाव रहा। अभी जातक गुरु की महादशा चल रही है 16/11/19 से लेकर के 16/11/35 तक। जातक ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी मुझे लाइफ में कभी सुख मिलेगा या नहीं, मेरा व्यवसाय कभी ठीक होगा कि नहीं, मैं हर हफ्ते में 15 दिन में व्यवसाय बदली करना पड़ता है, मैं परेशान हो गया, घर की जिम्मेवारियां उसके ऊपर है। तो दर्शकों देखिए, नवम और दसम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी शनि है। शनि यहां पर अस्त हो गया, कहां से व्यवसाय में सम्मान मिलेगा? दशमेश और बुध की युति यहां पर है, अगर मान लिया जाए 7 डिग्री दूर है, थोड़ा छुटपुट प्रभाव भी देगा, तो सप्तमेश, पंचमेश और दशमेश की सप्तम में शुभ स्थिति नहीं होती। अगर आपकी कुंडली में ये पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में है तो वो शुभ कारगर नहीं होता, चाहे उदय होगा तो भी नहीं, ये तो शनि अस्त है तो उसकी युति ही भंग हो गई। लेकिन अगर आपके कहीं पर भी किसी भी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी, दसम का या नवम भाव का स्वामी अगर इस तरह से शनि योग कारक है, ऐसा होगा शनि और बुध की युति अगर आपके दूसरे भाव में होगी, आपके चौथे भाव में होगी, आपके पंचम भाव में होगी, आपके नवम भाव में होगी, आपके दसम भाव में होगी और आपके 11वें भाव में होगी, तो बहुत सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। बाकी किसी भाव में कोई सुख नहीं मिलेगा उसको। वो अलग बात है, हैंड टू माउथ, वो तो परेशानी तो भुगत ही रहा है, रात को खाना तो खा के सो ही रहा है, लेकिन रोज उसको व्यवसाय बदली करना पड़ता है। दूसरा, चंद्रमा गुरु का नव पंचम योग मध्य है, शुभ स्थिति नहीं। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से नव पंचम योग शुभ और कौन कौन से मध्यम होते हैं, वो मैंने आपको वर्णन बता दिया। चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में है,
चतुर्थ भाव सुख का भाव है। नीच राशि में सूर्य चला गया, और एक तो सूर्य नीच राशि में चला गया और दूसरा केतु का प्रभाव, कुंडली शापित हो गई। तो ऐसे जातक को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। सुख कहां से मिलेगा? सुख भाव का स्वामी इधर चला गया, स्त्री का सुख कहां से मिलेगा? शुक्र पापकृति योग में पड़ गया। भाग्य का सुख कहां से मिलेगा? भाग्य का सुख अस्त हो गया। दूसरा, दसम भाव का स्वामी भी अस्त हो गया, तो व्यवसाय में परेशानी तो आएगी। अब बात करते हैं इनके उपाय की। दर्शकों ध्यान से सुनना, इस कुंडली का उपाय बड़े सहज से ही हो सकता है। अभी वह जातक परेशान है, मैं इस वीडियो के माध्यम से उस जातक का भी मार्गदर्शन कर रहा हूं, वो रोजाना मेरे वीडियो देखता है। शुक्र और केतु की युति दूर करनी पड़ेगी, सूर्य केतु का उपाय करना पड़ेगा, पितृदोष निकालना पड़ेगा, सूर्य शनि का थोड़ा सा भी जो दुष्योग है उसको भी करना पड़ेगा। और ये करने के बाद ऐसे जातक को रोजाना सूर्य को विधिवत अर्घ देना पड़ेगा। विधिवत मैं आज में बता देता हूं, अगर आपके पास चीजें हैं तो अच्छा, नहीं है तो श्रद्धा, अपने एक जल लोटे में क्विंटल भर श्रद्धा तो डाल देना, उसके लिए तो कोई कीमत नहीं लगती। एक लोटे जल में एक चुटकी चावल हो, एक चुटकी गुड़ का हो, एक कुमकुम की चुटकी हो, और लाल कन्नेर का फूल मिल जाता है तो अति उत्तम, नहीं कोई भी लाल फूल अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें श्रद्धा डालो। सूर्य को जल दो, 3 स्टेप में जल दो, बीच में 2 बार रोको, और जो भी आपको सूर्य का मंत्र आता है उसका उच्चारण करते रहो, और कम से कम 3 परिक्रमा वहीं अपने जगह पर स्थान पर खड़े खड़े लगाइए। मैं कहता हूं आप 5-6 महीने कीजिए तो सूर्य शुभ फल देने शुरू कर देगा। दूसरा, ऐसा जातक शुक्र का, बुध का और शनि का तीनों का पेंडल गले में धारण करे और मुझे 6 महीने के बाद मुझे बताए कि गुरुजी मैंने ऐसा किया, उसको जरूर फायदा होगा। मैं अपने आत्मविश्वास से कह सकता हूं, लेकिन श्रद्धा उसकी होगी, मार्गदर्शन मेरा होगा। दर्शकों, आज मैंने इस जातक को, जो कि बेचारा परेशान हो रहा है, उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, बार बार व्यवसाय बदली करना पड़ रहा है, कोई उसको किसी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा, उसकी जातक की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं क्या आपका मार्गदर्शन हुआ है तो ये मेरा वीडियो बाकी का भी करेगा। जैसा मैं बताता हूं, आप मेरे वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर आपको कुछ कमी दिखाई है तो कमेंट्स में लिखिए, मुझे भी, ताकि उसका पता लगे कमी क्या है। हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी होती है, वो दूसरा आदमी जो देखने वाला है उसको कमी महसूस होती है, आप लिखिए, उसका भी निवारण किया जाएगा। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहर, जहां पर काल सर्दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आसान करता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। तो फिर कहूंगा दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा उठे और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। और ये मेरी बनाई ही नहीं है, आप ही के दर्शक की कुंडली है। बनाऊंगा कहां से? मेरे पास तो दर्शकों की ही कुंडलियों का निपटारा नहीं होता, रोज एक ही वीडियो बनाता हूं, फिर भी मेरे पास तो लाइन लगी है। दर्शकों, फिर कहूंगा, अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।